में आपने घटा दिया 68 और एक्चुअल तो पता नहीं कितना आएगा। और 21-22 में बड़े गर्व के साथ रख रहे हो कि हम 90,049 करोड़ करेंगे। ये क्या जादू है क्या? कहां से आएंगे 90,000? आपके कलेक्शन की कोई, आपके रेवेन्यू करने की कोई आपकी कैपेसिटी नहीं। ये राजस्व घाटा 134.6% हो गया है। राज्य सरकार की राजस्व आय में 14.7% गिरावट का अनुभव आया है। नतीजन क्या हो रहा है? राजकीय कोष घाटा 33,922 करोड़ से 58,608 करोड़ हो गया है। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का ये 6.12% हो रहा है, जो कि आपको 3% और भी नई परिस्थितियों के अंदर 4% रखना है। इसलिए सभापति महोदय, यह केवल हम आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं केवल इसमें आपसे एक आग्रह करूंगा कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस अंदर हमारी स्थिति बिल्कुल डामाडोल है। और उसमें मैं आपके राजस्व प्राप्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। 1920 में आपने 1,40,113.81 करोड़ लाए। 20-21 में हार ही आया 1,47,000 और इस बार आपने कह दिया 1,84,330 करोड़ लाएंगे। कहां से राजस्व लाओगे? इस प्रकार का कहीं कोई प्रबंधन नहीं। कहां से पैसा आएगा, क्या होगा? केवल घोषणा किए जाओ, ताली बजवाए जाओ और गाड़ी आगे चलाते जाओ, केवल जनता को और बेवकूफ बनाते जाओ। इस प्रकार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और तो और मैं वर्तमान घोषणाओं का थोड़ा जिक्र करूं। गत घोषणाओं का जो हश्र हुआ है, आप पूछो गौ माता के लिए उस दिन कह रहे थे आप ताली बजाओ। अरे आपने एक भी नंदीशाला खोली जा जो गत बजट में था? सारी पंचायतों में खोलने वाले थे, आपने कुछ कहा नहीं। जयपुर के भी विधायक बैठे हैं। जयपुर में परकोटे के पेयजल तंत्र की मजबूती के लिए 165 करोड़ आपको रखने थे। क्या हुआ? एक पैसा नहीं। गांधी अध्ययन केंद्र और खादी प्लाजा का क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वयं उनके गृह जिले जोधपुर लिफ्ट कैनाल के अंदर 1454 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा होना था, पता नहीं। मेरे अजमेर के अंदर डीएनए टेस्ट की सुविधा होनी थी, हाफवे होम बनना था, पुष्कर करेकड़ी सड़क बननी थी, कहीं कुछ नहीं। और राजसमंद जिले में आपने रीको का नया औद्योगिक क्षेत्र बना था, अभी आपने दोबारा कायम बनाएंगे। इस प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी पूरी नहीं हो रही है। आपने फरवरी और मार्च का उनको दिया 8,000 बनाइए, 1,000 से ज्यादा नहीं बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 16-17 के अंदर 13.33 लाख आपको मकान बनाने थे और 20-21 तक आपने 10.15 लाख बनाए। मेडिकल कॉलेज चले गए चिकित्सा मंत्री, कहते हैं खूब कहा, केंद्र ने कहा मेडिकल कॉलेज खोलो, वाह खूब लूट रहे हैं। लेकिन बूंदी, चित्तौड़, जैसलमेर, गंगानगर, आज तक जमीन तक का भी अलॉटमेंट की बात आगे नहीं बढ़ी है। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, इसलिए मैं थोड़ा, आपने व्यय कितने किए हैं? मैं दिसंबर 31 तक आंकड़े बता रहा हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, बहुत वाहवाही हुई, होना चाहिए। निःशुल्क जांच गरीब जनता की होनी चाहिए। लेकिन आपने बजट में कितना खर्चा किया है? आपके यहाँ 22,25 करोड़ का बजट खर्चा दिसंबर 31 तक किया है 1157 करोड़। अर्थात 50% भी पूरा खर्चा नहीं हुआ। तो बाकी क्या इसका? मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत भी आप गंभीर नहीं हो। भामाशाह स्वास्थ्य योजना, उसमें लगा 1,24,150 करोड़ का प्रावधान और अब तक आपने खर्चा किया है केवल 35,000 करोड़। अरे बाकी क्या 2 महीने के अंदर आप क्या कमाल कर दोगे जो सारा पैसा खर्च हो जाएगा? इसका मतलब कहीं भी आप गंभीर बजट के प्रति नहीं है। फिर बेटी बचाओ का खूब बातें चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके उसके अंदर 0.807 करोड़ का प्रावधान और आपने 31 जनवरी कह रहा हूं, 31 जनवरी तक खर्चा किया है 0.115 करोड़, अर्थात केवल 15%। यह है मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्थिति। आप बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हो, बेटी को बचाना नहीं चाह रहे हो। केवल ये स्कीम ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स का था, उसे 15 करोड़ का प्रोजेक्ट और आपने खर्च किया 4.69 करोड़ 31 जनवरी तक। यानी कहीं कोई सरकार की इसके प्रति जवाबदेही नहीं है। और उसके साथ बहुत बड़ी घोषणा होती है कि एससी का कल्याण कर रहे हैं, एसटी का कल्याण कर रहे हैं। एससी का बजट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 97.1 करोड़ था, खर्चा 31 जनवरी तक हुआ है केवल 29.39 करोड़। आपका एसटी का हुआ है 85.89 करोड़ बजट, खर्चा किया 17.4 करोड़। ये मेरी नहीं, IFMC का वेबसाइट कह रही है। और टोटल बजट 6,40,374 करोड़ और व्यय कितना किया है? 3,62,051 करोड़, अर्थात 55%। शेष कब करोगे भाई? क्या 2 महीने के अंदर बाहर आ जाएगी? करोगे? इस तरह बजट प्रस्तुत करना, खर्चा नहीं करना, लोगों की सुविधाएं नहीं देखना। और केवल आपने पूंजीगत व्यय भी नहीं किया, 1,85,022 करोड़ था
और आपने खर्च किया केवल 6,723 करोड़, केवल लूटा। अब कोरोना की बहुत बड़ी सराहना हो रही थी, कोरोना का आर्थिक कोरोना, विश्व ने हमको सराहना किया। अरे विश्व के किसी देश का नाम तो बताते जिसने आपको सराहा किया हो, केवल खुद ही पीठ पर थपथपा रहे हो। जब आपने कोरोना काल के अंदर सरकार ने 3 बार वेट बढ़ा करके 2500 करोड़ गरीब और उन जनता से आपने लूटा है, उन पे टैक्स लगाया है, इसका जवाब कौन देगा? ये तो आपके हाथ में था। आपने मोदी जी की तो सारी आलोचना करते रहो, मोदी जी की आलोचना करो, आरएसएस की आलोचना करो, ये तो आपका केवल रात दिन माला जपने के बराबर हो गया। लेकिन वास्तव में उस कोरोना में जो गरीब जनता है उसको आपने 250 करोड़ उससे आपने लूटे हैं। इसके लिए आपको जवाब देना होगा कि हमने आके क्यों बढ़ाए। आप कह रहे थे कि मेरे पूरे वक्त यहाँ पे जो साथी कह रहे थे कि साहब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं विपक्ष वाले। मैं कह रहा हूँ कि ये 2500 करोड़ रुपए तो आपके हाथ में है, वो तो वाकई होगी, लेकिन आपने उसको क्यों लूटा, इसका कोई आपको जवाब है क्या? और इसके साथ आपने कहा था जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हैरेसमेंट। क्या करप्शन जीरो हो गया? रोज कलेक्टर से लेकर के एसपी तक घूस ही घूस। इस प्रकार का जो वातावरण राजस्थान में बना है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई हो, चारों ओर केवल करप्शन ही करप्शन है। अब जाकर के आपने लोकायुक्त की घोषणा की है। क्या आपने, मैं बाकी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, कृषक कल्याण योजना के 1000 करोड़ में से आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। किसी राजस्थान के किसानों को आपने उत्पाद की मूल्य नहीं दिया। आपने इंदिरा गांधी के नाम पे वोट तो लिए, महिला शक्ति आपने निधि जो बनाई 1000 करोड़ की, उसमें खर्चा नहीं किया। और तो और नेहरू बाल संरक्षण को 100 करोड़ का बनाया। केवल इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, सोनिया गांधी केवल वोट लेने के लिए आपने उनका इस्तेमाल करते हो, बाकी उसके अलावा आपके पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। और आप कितने गंभीर हो। निःशुल्क योजना की मैंने चर्चा किया, उसमें 20-21 की बी में था 318.2 करोड़, और आपने 21-22 में क्या बजट रखा है? 242 करोड़, अर्थात कम कर दिया। उधर तो कह रहे हम जांचें बढ़ा रहे हैं और इधर आप बजट कम कर रहे हो। तो यही आपका क्लियर है कि आपका कहीं गंभीर नहीं हो, सत्य सामने साबित हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति, फिर आपने कहा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। एग्रीकल्चर में 20-21 की आरी में है 13,782 करोड़, और आपने 21-22 में बी में कितना रखा? 11,809 करोड़। मतलब कृषि के प्रति भी गंभीर नहीं है। किसानों की बातें करोगे, किसानों के आंदोलन की चर्चा करोगे, लेकिन किसानों का भला जो एग्रीकल्चर से हो सकता है, एग्रीकल्चर का बजट घटाओगे। ये कौन जो है जनता नहीं देख रही है कि आप क्या बजट रख रहे हो? रूरल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें होंगी। 15,425 करोड़ 20-21 का था, और आपने अब कर दिया 15,920 करोड़। क्या 500 करोड़ से रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा? ग्रामों के विकास के प्रति नहीं, केवल हम एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, शिक्षा, युवा, रोजगार, ये केवल रट लगाते रहते हो, लेकिन कहीं भी आपको नहीं है। इवन मैं कहता हूँ शुभ लक्ष्मी के लिए 71 करोड़ का बजट था 21-22 में, और आपने अभी रखा 60 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे लिए आदर्श था, हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, राजस्थान को स्वच्छ बनाएंगे, आपने उसमें 1200 करोड़ से घटा करके 795 करोड़ रख दिया। पानी, वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, 3,891 करोड़ की जगह घटा के 3,709 करोड़ आपने जिनमें बढ़ना चाहिए था उसमें घटाया। और तो और वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC जिसकी बहुत बड़ी डींगे हाँकते हो, उसमें पिछला बजट था 1997 करोड़ का, और आज हो गया 1934 करोड़। इसका मतलब केवल आप बातें करने के लिए हुए हो। वो बातें करने से कोई समाधान नहीं होता। गरीबी की गरीबी नहीं मिटती, महंगाई नहीं हटती, विकास नहीं होता, कहीं सामुदायिक भवन नहीं बनता, कहीं सड़कें नहीं बनती। सड़कों की बात आई, आपके पिछले 2 साल से ठेकेदारों के 13,000 करोड़ बाकी हैं। इन बाकी ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है, सड़कें टूटी हुई हैं, विकास के नाम ठप हैं। केवल यह ताली बजवाने से कुछ नहीं होगा। ताली तो ये आपके पक्ष के लोग बजा देंगे, लेकिन ताली से सड़कें नहीं बनती, ताली से ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता। उसके लिए तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ानी पड़ेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 50.85%, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 64.71%। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 51.1%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 37.89%। क्या कर रहे हो? इतना आर्थिक कुप्रबंधन। बिजली मंत्री अभी नहीं है, बिजली के कंपनियों का कर्जा था 80,000 करोड़ हमारे समय। हमने उदय योजना के तहत उसमें 60,000 करोड़ का आपको सहयोग दिलाया, बाकी उस समय बचे थे 20,000 करोड़, और आज कितना हो गया? वापस 80,000 करोड़। क्या आपका प्रबंधन है? आपको कहीं कोई मैनेजमेंट आता नहीं। राजस्थान आर्थिक कुप्रबंधन से जूझ रहा है। पता नहीं कौन से अधिकारियों की राय से ये बजट बना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ी बड़ी केवल डींगे हाँकना बंद करो, वेट घटाओ। बिजली की दरें, आखिर उद्योग कैसे आएंगे? उद्योग मंत्री बैठे, उद्योग कैसे आएंगे? उद्योग तब आएंगे जब आप बिजली सस्ती दोगे।
आज गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें बिजली की दर आपसे लगभग आधी है। गुजरात में 6 रुपए समथिंग है प्रति यूनिट, और राजस्थान में कितनी है? 2 मिनट में 13 रुपए 70 पैसे। यानी ये क्या है? आखिर स्थायी शुल्क सब मिला के कह रहा हूं मैं, आपके प्रमाण दूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट के आधार पे बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। और इसके आधार बिजली कंपनियों के घाटे की ओर ध्यान दो। आपने सारा जो बिजली की दरें और वेट की बात की, जनता क्लिनिक की बात हुई। जनता क्लिनिक कहीं मुझे तो अजमेर में नहीं दिखाई दे, राजस्थान की जयपुर की 12 खुल गई हूँ। वाह लूटने ताली बजाने के लिए कर दो। अजमेर में ट्रोमा सेंटर खोल रहे हैं, जो पुराना ट्रोमा सेंटर है एक भी वहाँ पे नहीं है। अजमेर में CFC मैंने हमारे खुल रखी है, एक डॉक्टर नहीं है। इस तरह की जो स्थिति बनी है, इसलिए मैं मांग करूंगा कि जितनी केंद्र की योजना है उस पर आप सरकार चला रहे हो, आपके पास तो वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं है, इसीलिए ज़रा राजस्व कलेक्शन करो, आर्थिक प्रबंधन ठीक करो, बिजली कंपनियों का घाटा समाप्त करो, व्यवस्था ठीक करो, वेट घटाओ और युवाओं को रोजगार दो, तब जाकर के लगेगा कि राजस्थान में कि आर्थिक स्थिति संभल रही है। और मेरी लास्ट में आंगनवाड़ियों की आशा सहयोगिनियाँ, ज़रा उनकी भी सुनो। और केंद्र की योजनाएं जितनी आ रही हैं उसका पैसा आ रहा है टाइम से, लेकिन आपके पास राज्यांश देने के लिए पैसा नहीं है। अरे राज्यांश तो दो। जल जीवन मिशन का मैं पानी के डिमांड से बोलता हूँ कि आपके उसके लिए जल मिशन के लिए आपके पास पैसा नहीं है। कह रहे हैं हमको 90% दे दो। सारे राज्य तो 50-50% में काम कर रहे हैं, और राजस्थान को जब 50-50 कहा जाता है, आप नहीं चाहते हो कि यहाँ की गरीब जनता को घर पे नल का पानी मिले, केंद्र की योजनाएं आए, आप कहीं नहीं चाह रहे हो। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की बात यदि चलेगी तो दूर तक जाएगी। और तो और स्थिति ये बनी है, माननीय सभापति, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ये स्थिति बनी है कि हमारा आयुर्वेद विभाग है, उसके अंदर दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, खरीद करने के बाद लैब में मशीन ही नहीं है, और जांच में पूरी करके अधिकारी भेज देते हैं और वो दवाइयाँ मार्केट में आ जाती हैं, तो फिर क्या बचेगा? 25.52 करोड़ का सारा मामला है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार में आगे, तो इस प्रकार मैं चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री जवाब दें, ज़रा इन कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जागृत भी होगी, सुनेगी भी, और कहीं ना कहीं राजस्थान का विकास होगा। इसलिए यह जो बजट प्रस्तुत किया गया, ये थोथा, केवल कागजी पुलंदा, इस तरह से कोई जनता का भला नहीं होने वाला, केवल तालियां बजवाने वाला अपने सत्ता पक्ष से। हम लोग कम से कम इस भ्रम में नहीं आएंगे। हम आपकी पोल लगातार खोलते रहेंगे, चाहे हम आपको सत्ता में आप हमको कितना ही बाहर निकालो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम आपकी पोल खोलते रहेंगे। उसके परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूं। इतना कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जमीनुद्दीन कागजी। माननीय